फिर जब आप बेरोजगार के घर ताने दे रहे होते हैं कि फलां देखो वो बीमार है, फलां देखो कहाँ निकल गया, वो दो आप कितने नहीं आएंगे तो बस हो गया और 10 हो गए हैं। और इनकम और एक्सपेंसेस जो एसओसीआई में जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, ये पूरा चैप्टर दो चीजों पर बेस्ड है, एक्सपेंसेस और इनकम पे। पहले एक्सपेंसेस को देखते हैं। इस चैप्टर को अच्छे से समझेगा। FAR1 FAR2 हर एक में इसको टेस्ट किया जाता है। अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक्सपेंसेस दो किस्म के होते हैं। आप एक आपके पास होता है अक्रूड एक्सपेंस, जो थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था जब चैप्टर नंबर 1 करवा दी। और एक आपके पास होता है प्रीपेड एक्सपेंस। एक आपके पास होता है अक्रूड एक्सपेंस, एक आपके पास होता है प्रीपेड एक्सपेंस। पहले 1 बाय 1 करते हैं। पहले ये करते हैं अक्रूड एक्सपेंस। इस चैप्टर में सारी गेम डेट्स की है, ईयर एंड की। अगर आपको डेट समझ आ गई, डेट्स में आप माहिर हो गए, तो मतलब ये चैप्टर इजीली आप कर सकते हैं। सबसे पहले मैं डेट लिखती हूँ 31 दिसंबर 2024। ये स्टार्ट से हो रहा होगा 1 जनवरी 2024। इस चैप्टर में आप सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है कि आप हमेशा ईयर एंड पर खड़े होते हैं। ये आप ईयर एंड, आप हमेशा ईयर एंड पे खड़े होकर चीजों को देखना है। समझिए, आप अपने वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में सोचें, जनवरी से दिसंबर आपको एक साल में एक ही साल होता है। तो फॉर एग्जांपल आपने जनवरी से लेके नवंबर तक सारे 11 महीनों के बिजली का बिल अदा किया। एक महीना रह गया, कौन सा महीना? दिसंबर के महीने का बिजली का बिल तो आ गया इस महीने, लेकिन पेमेंट जरूरी नहीं कि आप इस महीने करें। अक्सर इस तरह होता है कि इस दिसंबर के महीने की जो पेमेंट है वो आप जनवरी में करें, ऐसे नहीं। ये दिसंबर 2024 मंथ की पेमेंट आप कब करेंगे? अगले साल के जनवरी 2025। आपका ये वाला साल जो करंट ईयर चल रहा है, आपका ये साल कहाँ पे एंड हो रहा है? 31 दिसंबर 2024 में। ये दिसंबर आपकी इस साल का हिस्सा है जिसकी पेमेंट आप कब करेंगे? नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर कैसे? जनवरी 2025। इस साल का हिस्सा नहीं है, बल्कि जनवरी 2025 किस साल का हिस्सा है? अगले साल का हिस्सा है। आप हमेशा अकाउंटिंग जब भी करते हैं ईयर एंड पे खड़े होकर करते हैं। मैं पहले जनवरी लिखती हूँ, जनवरी से लेके नवंबर आपने पूरे 11 माह का बिजली का बिल भरा होगा, वो तो भरा होगा इसी साल। तो आपने डबल एंट्री की होगी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट। जब भी आप बिजली खर्च करते हैं एक्सपेंस डेबिट होता है और आपकी जेब से कैश चला गया तो कैश क्रेडिट 10,000। ये कौन सा महीनों का है? जनवरी से लेके नवंबर तक। आपने डबल एंट्री क्या की है? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। दूसरी डबल एंट्री जनवरी से लेके नवंबर तक 11 महीने मैंने कंप्लीट कर लिए, डबल एंट्री करके। एक महीना रह गया दिसंबर का। दिसंबर के महीने में क्या मैंने बिजली इस्तेमाल की होगी? इधर 31 दिसंबर को खड़े होकर सोचें, क्या पूरा दिसंबर का महीना आपने बिजली इस्तेमाल की? एक्सपेंस तो कर लिया। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट
एक्सपेंस क्रेडिट 1000। अक्रूड एक्सपेंस का अकाउंटिंग में मतलब होता है लायबिलिटी। हमने लायबिलिटी को स्पेसिफिक नाम क्या दिया? अक्रूड एक्सपेंस। जैसे आप सप्लायर को क्या नाम देते थे जब आप उसे कर्जे पे चीजें लेकर आते थे? क्रेडिटर। उसी तरह ऐसा एक्सपेंस जो आपने कर लिया लेकिन उसकी पेमेंट अभी तक नहीं की है, तो ऐसे कर्जे, ऐसे लायबिलिटी को अकाउंटिंग में क्या नाम देते हैं? अक्रूड एक्सपेंस। तो अगर कोई आपसे पूछे अक्रूड एक्सपेंस बाय नेचर क्या है, तो बाय नेचर क्या है एक्सपेंस? लायबिलिटी। accrued expense by nature liability। और लायबिलिटी क्या नेचर होती है? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। क्लियर? सॉरी, देखिए आपको 8-10 में यहाँ पे हो जाना चाहिए, आप सब यहाँ पे मौजूद हो माजर के साथ। अगली बार आप सब चाहे वो अच्छी लगती है, चाहे बॉयज है गर्ल्स खोलेंगे आपकी बार इनके लिए। वैसे भी बैठ 2-3 हफ्ते के बाद आइए तो शायद कुछ पढ़ ही ले शायद। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट ये कौन सा महीनों की है? जनवरी से लेके नवंबर तक की है। और जो आखिरी महीना है उसके आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट और अक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट। एक महीना दिसंबर का महीना आपने अभी तक बिजली का बिल नहीं भरा, नहीं अदा किया, तो यहाँ पर कैश क्रेडिट नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? अक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ 3 डबल एंट्रीज है जो आपके लिए याद रखनी है। रटा तो नहीं कह सकते, लेकिन रटा इस सेंस में कि बस सिर्फ आपने ये याद रखना है कि ये 3 डबल एंट्रीज है। पूरी गेम इन 3 डबल एंट्रीज और डेट्स पर है। मैं एक लेजर बनाती हूँ। लेजर एग्जाम में आपने लेजर से पूरा सवाल सॉल्व करना है। अब तक आप क्या करते थे? हर एक एक्सपेंस का अलग टी बनाते थे, हर एक्सपेंस का अलग टी। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का अलग टी लेजर बनाते थे, और फिर उसको सैलरीज एक्सपेंस का अलग टी बनाते थे, रेंट एक्सपेंस का अलग टी बनाते थे। इसमें हम एक्सपेंस प्लस लायबिलिटी को एक ही लेजर में लिखेंगे। एक्सपेंस प्लस लायबिलिटी को क्या करेंगे? एक ही लेजर में। अलग अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके पास एग्जाम में इतना टाइम 2 घंटे में होता नहीं है जो आप बैठ के अलग अलग लिखें बच्चों की तरह। तो इसलिए आप एक्सपेंस और लायबिलिटी का एक ही लेजर बनाएंगे, यानी इस लेजर में एक्सपेंस भी आएगा और लायबिलिटी भी आएगी। मुझे ये बताएं, क्या लायबिलिटी का ब्रॉड डाउन कैरी डाउन बनता है? लायबिलिटी का ब्रॉड डाउन कैरी डाउन बनता है? बनता है, भूल गए हैं आप लोग। एसेट लायबिलिटी का ब्रॉड डाउन भी बनता है और कैरी डाउन भी बनता है, क्योंकि कर्जा अगर आपने इस साल कर्जा नहीं दिया तो वो इस साल खत्म नहीं होता, बल्कि अगले साल भी चला जाता है। कैरी फॉरवर्ड, कैरी डाउन होता है। ब्रॉड डाउन किस साइड पर आता है लायबिलिटी का? लायबिलिटी बाय नेचर क्या है? क्रेडिट। तो उसका ब्रॉड डाउन किस साइड पर आएगा? तो ब्रॉड डाउन अक्रूड एक्सपेंस। अक्रूड एक्सपेंस क्यों? क्योंकि अक्रूड एक्सपेंस का मतलब है लायबिलिटी। कैरी डाउन किस साइड बनता है लायबिलिटी का? डेबिट साइड पर। कैरी डाउन अक्रूड एक्सपेंस ये लायबिलिटी है। इस लेजर पे सिर्फ 4 चीजें आएंगी, मैक्सिमम 4 चीजें। पहली चीज क्या आएगी? ब्रॉड डाउन अक्रूड एक्सपेंस यानी लायबिलिटी। कैरी डाउन अक्रूड एक्सपेंस यानी लायबिलिटी। ये बताएं, इस पहले वाली क्यों हो रही है? पहले वाली एक्सपेंस किस साइड पर आ रहा है? डेबिट। और रेफरेंस क्या देगी? एक्सपेंस की डेबिट साइड में लिखोगे लेजर के, और आप रेफरेंस किसका देंगे? कैश। कितने रुपीस आपने अदा किए इस साल? 10,000। ये बिजनेस का पहला साल है, ईयर 1। अगर आपको याद हो, जब हमने एक सवाल किया था जिसमें 2-2 साल थे, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब पहला साल हो तो ओपनिंग या ब्रॉड डाउन हमेशा क्या होता है? 0। क्यों? कि पहला साल है, पहले साल का मतलब है इससे पहले तो बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करता था। हमेशा ईयर 1 में ब्रॉड डाउन क्या होगा? 0। कैरी डाउन का मतलब है इस साल के आखिर में आपका कितने रुपए से कर्जा है? ये 1000 रुपए का। कैरी डाउन अक्रूड एक्सपेंस का मतलब है साल के आखिरी दिन आपने वापस वालों कितने अदा करने हैं जो आपका कर्जा है? 1000। और तीसरी चीज ये होगी कैश, और आखिरी चीज आएगी SOCI। SOCI जानते हैं क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। बैलेंस करना आता है आपको? लेजर आता है, नियमन पूरी का आता नहीं बैलेंस करना। कौन सा साइड बढ़ गया? 11,000। कौन सा साइड कम है?
क्रेडिट साइड की रुपीज से। ये अब एसोसिएट में कौन दो चीजें जाती हैं, मैंने आपको बताई थी एसोसिएट में दो अकाउंटिंग हेड्स आते हैं, इनकम और एक्सपेंस। हम क्या चीज पढ़ रहे हैं, एक्सपेंस। एसोसिएट अगर आपको याद हो लेजर में आपसे कहती थी एसोसिएट आया तो क्रेडिट साइड पर भेज देते हैं डेबिट एरर। और ये कौन सा एसोसिएट है, अगर कोई आपसे पूछे, अब एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है एमसीक्यूज में कि बताओ इस साल का बिजली का पूरा एक्सपेंस कितना आया, तो कितना आया, पहले 10,000 आया, फिर कितना बिल आया 1,000 का, तो टोटल कितना इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हुआ 11,000। तो एसोसिएट का क्या मतलब हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस फॉर ईयर। यानी कि कोई आपसे पूछे इस साल आपका बिजली का बिल कितना आया टोटल, तो आप बोलेंगे 11,000, चाहे पे किया या नहीं किया, आपको इससे फर्क नहीं पड़ता। एसोसिएट का मतलब ये नहीं होता जो कैश पे किया सिर्फ वही बिजली का बिल बताओ, एसोसिएट का मतलब होता है चाहे कैश पे किया या नहीं किया, टोटल कितना बिजली का बिल आया है 11,000। तो अब एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है, वो आपसे पूछ सकता है बताओ एसोसिएट क्या है, वो आपने किससे मालूम करना है, इस लेजर से। इस लेजर में चार चीजें आएगी, पहली चीज आपके पास आएगी ब्रॉड डाउन द ग्रुप एक्सपेंस, दूसरी चीज आएगी कैरी डाउन द ग्रुप एक्सपेंस, तीसरी चीज आएगी कैश। साथ लिख दें आसानी के लिए, कैश पेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी इस साल बिजली के लिए जितना भी आपने कैश अदा किया वो आ जाएगा तीसरी, और चौथी चीज आ जाएगी एसओसीआई। जरा सोच सकता है एग्जामिनर आपसे क्या एसओसीआई मालूम कर सकता है, कि फाइंड आउट करो एसओसीआई, और क्या चीज वो आपसे रिक्वायर कर सकता है एग्जाम में एमसीक्यूज में एसओसीआई के अलावा। चार चीजों में से उसने तीन चीजें दी हो, उसने आपको ब्रॉड डाउन भी दिया होगा, एसओसीआई भी दिया होगा, कैश पेड भी दिया होगा, चौथी चीज को आपसे क्या मालूम करेगा, कैरी डाउन अक्रूड एक्सपेंस। या हो सकता है उसने आपको कैश भी दिया हो, अक्रूड एक्सपेंस भी दिया हो, कैरी डाउन एसओसीआई को उसने क्या मांगेगा, ब्रॉड डाउन अक्रूड एक्सपेंस। इसे बोलते हैं मिसिंग फिगर्स। मिसिंग फिगर्स का मतलब है इन चार चीजों में से तीन चीजें देके बोलेगा चौथी चीज जो मिसिंग फिगर है वो खुद मालूम करो। तो वो आपने हमेशा किससे मालूम करनी है, इस लेजर से मालूम करनी है, और इस लेजर में मैक्सिमम ये चार चीजें आएंगी, मैक्सिमम इस पूरे चैप्टर में, और कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं आएगी। ब्रॉड डाउन अक्रूड एक्सपेंस, कैरी डाउन अक्रूड एक्सपेंस, अक्रूड एक्सपेंस क्या होता है सुफियान, बाय नेचर शायद मैं गलत होगी जी। अक्रूड एक्सपेंस बाय नेचर लिखा भी है नीचे लायबिलिटी, लायबिलिटी। सर आप याद है जी, मैं उस टाइम से कहानी सुना रही हूँ बिजली की बिल की कि आपने वाटर वालों को अदा नहीं किया कर्ज है, आप फिर एसेट पर आ रहे हैं। देखिए मेरे पास ही पहला साल ये चैप्टर अगर आपको नहीं आया तो समझे आइडिया आपके पास में अच्छा आ सकता है, मुश्किल आपकी हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स का वीक एरिया इसलिए होता है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते, छुट्टियां करते हैं, तो बराए मेहरबानी इस पे थोड़ा सा दिमाग को खुला रखें। आप भी नहीं आ रही थी, ये जो आप हैं काफी दिनों से, आप थी फ्राइडे को, थर्सडे, कल भी आप नहीं थी, क्या हुआ था वैसे, फ्लू है, बुखार खराब हुआ था, हमें भी हुआ था सीवियर किस्म का फ्लू, गला खराब, आवाज हमारी चेंज की, बुखार हम फिर भी आ रहे थे। सर आप स्टूडेंट्स हैं, आपको चाहे कुछ भी हो, चाहे आपने बैठना होता है ना, आपने बोलना होता है ना, आपने